हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम करने वाले हैं गुडविल का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था गुडविल का मीनिंग एंड पार्ट सेकंड में हमने करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो क्लास है वो क्लास 3 है गुडविल के अंदर, पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था गुडविल के मीनिंग और गुडविल कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, जो पार्ट 1 के अंदर आया था। और पार्ट 2 के अंदर एवरेज प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। तो पहला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एवरेज प्रॉफिट। आज हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। जिसमें वो पार्ट नहीं देखे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक चीज़ और ध्यान रखना, अकाउंट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, रट्टा नहीं मारना है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्या सीखा है, लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, अकाउंट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई कल को पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले डेफिनेशन है, गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। क्या मतलब है इसका डेफिनेशन को और याद कैसे करेंगे। तो इस डेफिनेशन को सिंपल वे में समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए। सपोज करो मेरी ए लिमिटेड है, बी सी डी लिमिटेड और हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बिज़नेस है ना, उसमें सारी कंपनियां कितना कमाती हैं, 1-1 लाख रुपए कमाती हैं। कितना कमाती हैं, 1-1 लाख रुपए कमाती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी फर्म है ना, या मेरी कंपनी है, वो क्या करती है, वो बाकी बी सी डी से ना 10,000 रुपये ज़्यादा कमाती है। मतलब 1,10,000 रुपये कमाती है। तो मतलब क्या हुआ, सेम एफर्ट में मैंने सारी फर्म जो मार्केट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, मतलब सुपर, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। इसके बेसिस पे इसके अंदर क्या कैलकुलेट होने वाली है, गुडविल कैलकुलेट होने वाली है। समझ आया। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो फर्म कमा रही है एवरेज प्रॉफिट, उससे ज़्यादा मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। चलो, सुपर प्रॉफिट की एक और छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हम सिंपल टर्म्स में एक और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का एक्सेस ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो मैंने बोला, मतलब सब कितना कमा रही हैं, 1 लाख रुपए, मेरी फर्म कितना कमा रही है, 1,10,000। तो मतलब सारी फर्म से मेरा नॉर्मल जो प्रॉफिट है उससे मेरा एक्चुअल ज़्यादा आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस होगा ना, उसे क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। ये सारे स्टेप्स हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। मेथड कैसे लिख लेगा और उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। किसको कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को। जो वो कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट को ही क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे लिख लेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। बेसिकली ये परसेंटेज है। अब देखो, ये सबसे मैंने डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, एवरेज प्रॉफिट का और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस, एक्सेस, इसलिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। क्यों, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसे जो इन्वेस्ट करे हुए हैं बिजनेस में, उसका कुछ परसेंटेज हर फर्म कमाती हैं, ये वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज अगर मैंने मार्केट में 1 लाख रुपये लगा रखे तो कम से कम 10% मेरा रिटर्न आएगा, ये नॉर्मल रिटर्न है, ठीक है। ये आया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादातर क्वेश्चंस में गिवन होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर आपको बेवकूफ़ कैसे बनाएगा, यही तो बेवकूफ़ बनाएगा कि बच्चे जो पढ़ के ना आए, वही तो आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लिख लेगा, 2 तरीके से चेक करना है। क्वेश्चन में क्या ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कि स्टार्टिंग में पैसे कितने लगाए थे, बाद में मेरे पास कितने लगाए हैं या कितने हैं, तो क्या हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, जो बचेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर अगर ये दोनों नहीं गिवन है तो चेक करेंगे कैपिटल कितनी गिवन है, फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब जिसको फिक्टिशियस एसेट्स में डाउट है, मैंने क्लास ऑलरेडी एक एसेट्स की अपलोड करी थी, उसमें वो चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कैसे लिख लेगा, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस
एसेट्स, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड लिखला इनटू में परसेंटेज। अब देखो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 में हमने क्या निकाला, हमने निकाला स्टेप 1 के अंदर एवरेज प्रॉफिट, दूसरे में क्या निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, तो तीसरे में क्या लिख लेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे लिख लेगा, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दोनों का डिफरेंस ओवर द, ठीक है। तो क्या हुआ सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मैंने एक्चुअल कितना कमाया है नॉर्मल से, जितना फर्म कमाती हैं। मतलब अगर फर्म 1 लाख रुपए कमा रही है मेरे एग्जांपल में, और मेरी फर्म ने कितना कमाया था 1,10,000, तो 1 लाख माइनस 1,10,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 रुपये आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मली फॉर्मूला भी ना लिखूँ ना, तो सिंपल सा याद करने का क्या तरीका है, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करना है बस, मतलब एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या लिख लेगा, गुडविल, कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, सिंपल। पक्का एक बार स्टेप रिवाइज कर लें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले स्टेप में क्या निकाला है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरे स्टेप में क्या निकाला, दूसरे स्टेप में निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। दो तरीके से लिख लेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, या फिर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिर तीसरे स्टेप्स में क्या लिख लेगा, पहले स्टेप और सेकंड स्टेप का डिफरेंस, यानी क्या एक्चुअल में से क्या माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर चौथे स्टेप में क्या लिख लेगा, गुडविल। गुडविल कैसे लिख लेगा, सुपर प्रॉफिट जो थर्ड स्टेप में आया है इनटू करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। समझ आया, पक्का, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो ABC लिमिटेड है, ठीक है। उसके ईयर दे रखा है 1 2 3 एंड प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टेप सीखा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में सबसे पहले स्टेप देखिए, यहाँ पे ध्यान दे, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, या फिर क्या बोलूँगा उसे, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ, सिंपल सा, तीनों प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तीनों प्रॉफिट को ऐड कैसे करेंगे, 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, ठीक है। तीनों प्रॉफिट लिख दिए, कितने हो गए 3 ईयर्स, एवरेज निकालते हैं, पक्का। तो तीनों को ऐड करते हैं, 20 प्लस 18 कितना हो गया 38,000, 38,000 एंड 22 कितना हो गया जल्दी 60,000, कितना आ गया 60 डिवाइड में 3 कितना आ गया 20,000। मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप जल्दी से याद करो, हम क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इन्वेस्ट करा हुआ है 60,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 6,000। कोई यहाँ पे डाउट नहीं है ना, गुड। उसके बाद क्या है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या सीखा था, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे लिख लेगा, सुपर प्रॉफिट कैसे लिख लेगा, आओ चेक करते हैं। हमने पढ़ा था स्टेप 1 स्टेप 2 का डिफरेंस, या फिर एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 20,000 माइनस 6,000 कितना हो गया 14,000। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या लिखना है, स्टेप 4 गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ देखो क्या दे रखा है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ गुडविल। तो कितना है ऊपर से सुपर प्रॉफिट इनटू में 3 हो गया 14,000 इंटू 3 कितना हो गया 42,000। समझ आया, इजी सा एग्जांपल था काफ़ी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, यानी सबको प्रॉफिट को ऐड कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, हमारा 20,000 आ गया। देन हमने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का 10%, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10%, 6,000 आ गया। देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, दोनों का डिफरेंस 20,000 माइनस 6,000 14,000। लास्ट में हमने गुडविल निकाला 14,000 इंटू 3 दैट इज़ 42,000। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टू ऑल फ्रेंड्स और फैमिली।